और राजा जो था ना वो इनका भतीजा ही था। एक चरित्र सुनाऊं एक भक्त का, अंगद जी का, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन, वैष्णव वार्ता, इनमें उसकी बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को कथा आदि में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। अपनी पत्नी से कहते थे, सुनो तुम खूब कथा सुनो, खूब मंदिर जाओ, जो तुमको करना है करो, पर मुझसे कभी नहीं कहना कि तुम करो, मेरे को कभी नहीं छेड़ना। पत्नी के मन में आता तो था कि ये भी भजन करें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अंगद जी रोज शाम को आते, पत्नी के पास बैठते, खूब प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन एकादशी का दिन था, आज एकादशी है। एकादशी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने कुछ संतों को अपने घर बुलाया और सत्संग होने लगा घर में। प्रवचन ऐसे ही घर में बैठ के सब करने लगे। शाम को अंगद जी जब लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में तो आज अलग ही रौनक है, इतनी सारी भीड़ आ रखी है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया। मेरी आज्ञा के बिना मेरे ही घर में प्रवचन हो रहा है, मेरे ही घर में सत्संग चल रहा है, अरे कभी रोका तुमको कहीं जाने से? खूब जाओ, बाहर जाके कितना भी कथा सुनो, घर में क्यों करवा रही हो? तो अंगद जी ने जाकर के व्यासपीठ पर वैसे व्यास जी का अपमान कर दिया। बोले कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत चले जाइए, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना आप यहां कैसे आए? और सब लोगों से भी कहा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहां से चले जाइए, ये कोई आश्रम नहीं है, घर है मेरा, चलिए निकलिए यहां से बाहर। पत्नी बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अभी तो ऐसा मत करो। अंगद जी ने किसी की नहीं मानी, सबको भगा दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया, जो हरि का नहीं है उसको मैं अपना पति कैसे मान सकती हूं? तजोरे मन, कल हमने ये पंक्ति गाई थी ना, हरि विमुखन को संग। कई लोग मुझको इस बात पर कह देते हैं, महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? क्या ऐसे पति को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें? तो इस प्रकार से तो गृह कलेश हो जाएगा। भैया देखो, एक बात आपको बताऊं, मानव का स्वभाव है, वो शरीर से यदि किसी को स्वीकार कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है, मन से स्वीकार करे वो स्वीकार्य माना जाता है। हम शरीर से किसी को अपना मानते हैं तो वहां पर हमारा संबंध पुष्ट नहीं होता। संबंध की पुष्टि तो हृदय से होती है, हृदय से आप उसको मानते हो कि नहीं। और कोई व्यक्ति यदि शरीर से ना भी हो, हृदय से यदि आप उसको स्वीकार कर चुके तो निश्चित है आपका संबंध पक्का है। महादेव ने सती का त्याग किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सती को कैलाश से ही कह दिया हो कि आप चली जाओ अपने मायके में जाकर करो ना। बस मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, बगल में जो आसन लगाते थे उसको सामने लगा दिया, बस इतना ही त्याग किया। और ये त्याग किसका था? शरीर का त्याग नहीं था, हृदय से त्याग था। तो इसलिए भैया, यदि ऐसे लोग परिवार में हैं, ऐसे लोग मित्र हैं, ऐसे लोग ऑफिस में काम करते हैं जो भगवत संबंध नहीं रखते, उनका शरीर से त्याग नहीं करना है, मन से त्याग करना, मन से कभी उनको स्वीकार नहीं करना है। अंगद जी की पत्नी ने आज अपने पति का हृदय से त्याग कर दिया और घूंघट कर लिया और कहा कि अब आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ना आपका मुख देखूंगी। आपकी पत्नी हूं, आपके संगी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, लेकिन हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं आज के बाद। अंगद जी की पत्नी अब तो घूंघट करके रहती है, अंगद जी ने मुंह ही नहीं दिखाती अपना अंगद जी को। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए महाराज। अंगद जी बड़े उदास, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब तो कार्य में भी मन नहीं लगता। एक दिन ऐसी घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे
तो चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कथा चल रही है। मन में आया इसी कथा ने ही मेरा घर बर्बाद करवा दिया, इसी की वजह से सब खराब हुआ। 2-3 दिन बाद फिर से निकले तो फिर कथा चल रही थी, तो मन में आया कि ये कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना प्रिय लगता है, चल के सुनूं। अंगद जी आकर के पीछे उदास हताश तो बैठे ही थे, घर में मन लगता नहीं है, आके बैठ गए। कथा में बंधुओं 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले आमंत्रित लोग, जिनको निमंत्रण दिया गया है कि भैया हमारे घर में कथा है, आपको आना है। दूसरे वैष्णव कथा प्रिय लोग, उनको बस पता चल जाए कथा कहां हो रही है, वो ये विचार नहीं करेंगे दूरी कितनी, समय कितना लगेगा, कहां क्या, निमंत्रण की भी अभिलाषा नहीं, बस पता चल जाए कथा कहां है, वो पहुंच जाते हैं। और तीसरे संसार के मारे दुखियारे लोग जिनको घर में या व्यापार में कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है, बड़े उदास अपने जीवन में जी रहे हैं, वो आके कथा में बैठते हैं। तो ऐसे ही अंगद जी आकर के बैठ गए। अंगद जी आकर के बैठे तो निश्चित कथा सुनते सुनते उनके हृदय को बड़ी शांति सी मिली। बंधु एक बात बताऊं, गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि नाथ, व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करता है तो उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? भगवान ने कहा डेस्टिनेशन गलत चुनी है मानव ने, सुख नहीं। हमने डेस्टिनेशन ही गलत चुन रखी है। हर कार्य के पीछे हम चाहते क्या है? सुख मिले। भगवान कहते हैं इसको बदलो, सुख नहीं शांति मिले। शांति की भावना से कर्म करो, शांति की भावना से क्रिया करो। हम क्या करते हैं? हमको सुख मिले, ऐसा करूं इतना मिल जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसे बैठा करूंगा, ऐसा कमरा, ऐसे सोफे, ऐसा, ऐसी पत्नी, ऐसी गाड़ी, ये सब सुख जन्य हम लोग कर्म करते हैं और वही सुख हमको नहीं मिलता। फिर आप अपने क्रिया के पीछे उद्देश्य शांति रखो, भगवान कहते हैं तब मानव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अर्जुन, सुख की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा यदि मिल जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। आपके गुजरात में श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। मैं द्वारिका में, अहमदाबाद तो मेरी पहली बार कथा और गुजरात में मेरी दूसरी कथा है। ये श्रीमद् भागवत की पहली कथा हमने की द्वारिका में और आज 7 साल बाद दूसरी कथा कर रहे हैं अहमदाबाद में। बाकी बीच में 2 दिन 4 दिन के सत्संग तो हुए हैं कई बार, पर सप्ताह कथा दूसरी बार हो रही है। तो मैं जब भी गुजरात आता हूं तो श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन आप एक कटोरी खिला दो, मन भर जाएगा। दूसरी कटोरी दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। आप कहोगे महाराज जी आपको बड़ा प्रिय, खाओ ना। अरे कैसे? मुझे याद नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें यही बात थी। जब भागवत पढ़ी तो हमको और ज्यादा क्लियर हुई कि कोई भी वस्तु का अति सेव्य जब हम करते हैं तो वही वस्तु हमको कष्टदायी लगने लगती। रसगुल्ला यदि पसंद है तो 1 2 3 4 5 खा लो, 6वां रसगुल्ला देखते ही वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु ऐसी है। तो अर्जुन, सुख नहीं शांति को रखो। किसी भी क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य क्या हो? मुझे शांति मिले, तब देखो कर्म करके कैसा सुख मिलेगा। तो कथा में सुख मिलता है लोगों को। यहां पर आप मौन अवस्था में बैठे हो, एक ही आसन पर बैठे हो, ना पानी पी रहे हो ना चाय पी रहे हो। 4 घंटे आदमी बिना चाय कैसे रहे, बिना खाए कैसे रहे, लेकिन यहां रह रहे हो। क्यों? शांति मिल रही है। सुख नहीं, शांति। अंगद जी को बड़ी शांति मिली। अब तो अंगद जी ने नियम बना लिया, रोज जाते थे कथा सुनने। 7वें दिन कथा पूरी हो गई। अंगद जी जैसे ही आए तो देखा कोई भी नहीं था। किसी से पूछा भैया आज कथा नहीं होगी? बोले 7 ही दिन की होती है, कल हो गई पूरी, आज तो चले गए व्यास जी। बोले कहां चले गए? बोले दूसरी कथा करने। बोले कहां हो रही है उनकी कथा? बोले उस गांव में हो रही है। अंगद जी दौड़ गए, उस गांव में पहुंचे, वहां जाके सुने। अब तो ऐसा चस्का लगा अंगद जी को, जहां भी कथा होती अंगद जी जाते।
एक दिन उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी, अंगद जी इधर बैठे थे और उनकी पत्नी थोड़ी दूर बैठी थी, दोनों को ही नहीं पता कि दोनों कथा में बैठे। व्यास जी ने जैसे ही कीर्तन गाया, अंगद जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे आनंद से। तभी पत्नी की दृष्टि गई, ये कौन नाच रहा है? अरे ये तो अंगद जी हमारे पतिदेव हैं। तभी मैं कहूं कुछ समय से ये पहले तो बड़े दुखी रहते थे कि मैं मुख नहीं दिखाती, कुछ समय से बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, अपनी सेवा पूजा भी करने लग गए हैं और बड़ा सामान्य सा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं सोच तो रही थी बदलाव कैसे आ गया, ये कथा सुनते हैं। आज शाम को कथा के बाद जैसे ही अंगद जी घर लौट करके आए, पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर ली। अंगद जी बोले, अरे देवी मैं आ गया हूं, घूंघट नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, अब तो घूंघट नहीं करना। क्यों? मैंने इसलिए घूंघट किया था कि आप कथा से प्रेम नहीं करते थे, परंतु अब तो आपने कथा को स्वीकार कर लिया ना, अब मैंने जो त्याग का संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। अंगद जी बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको सत्य